ओके, तो देखो मैं प्रेजेंटेशन मोड ऑन करके रखा हूँ, थोड़ा सिलेबस के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। क्या सबको दिखाई दे रहा है यहाँ पर सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स? यस सर। यस सर, दिखाई देगा ओके राजेश सर। ओके, तो देखो यहाँ पर मेनली जो सिलेबस है तुम लोग यहाँ पर देख के ही समझ जाओगे कि जो सिलेबस जो है वो पूरी तरह से जो क्लास 10 का जो सिलेबस है उसका थोड़ा मॉडिफाई किया गया, मतलब उसका थोड़ा अगर मॉडरेट उसको करेंगे, थोड़ा लेवल अप अगर होंगे, तो वो जो सिलेबस होता है वही यहाँ पर मैथमेटिक्स का भी सिलेबस है। ये बेसिकली जो सिलेबस है ये एचएस का मतलब +2 का जो साइंस का जो मैथमेटिक्स का सिलेबस होता है, बेसिकली वही सिलेबस यहाँ पर भी है। तो ओम प्रकाश, शायद तुम +2 से हो ना, साइंस से? यस सर। यस सर। तो तुमको थोड़ा जानकारी थोड़ा ज्यादा होगा बाकी सबसे मेरे ख्याल से, यस ठीक सर। है? हाँ, तो थोड़ा मैं तुमसे थोड़ा जान लेता हूँ। तुम तो +2 किए हो, तो मैथमेटिक्स में वहाँ पर क्या क्या था, पहले ये हमको बताओ। +2 में सर, हाँ हाँ +2 में अलजेब्रा पढ़े हैं, डिफरेंशिएशन पढ़े हैं, इंटीग्रल डिफरेंशिएशन पढ़े हैं, और ट्रिगोनोमेट्री पढ़े हैं, एकदम कोऑर्डिनेट एकदम ज्योमेट्री पढ़े हैं, एकदम जो वेक्टर तुम पढ़े वहाँ हैं, पर जो सीखे हो। हाँ, प्रोबेबिलिटी। जो वहाँ पर यस। हाँ ये है एग्जैक्टली, जो वहाँ पर तुम जो भी चीज वहाँ से गैदर किए हो वो सब तुमको यहीं पे यस। मिल जाए, यहाँ पर भी मिलेगा, ठीक है? ओके सर। तो ये तो तय है कि बाकी सबसे तुमको थोड़ा अच्छी तरह से मालूम पड़ता रहेगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा सबको इसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाए, ठीक है ना? ओके तो सर। तुमको भी थोड़ा इसमें थोड़ा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि ऐसा भी लग सकता है ये सर ये तो मुझे मालूम है, नहीं सर, ठीक है? चूंकि ऐसा गैप ऐसा हो नहीं गया होना था चाहिए। कुछ। नहीं सर, ऐसा फिर भी कुछ नहीं रहेगा। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, आंसर करते रहना, अगर तुमको जानकारी रहेगा किसी के बारे में, कोई भी टॉपिक के बारे में, तो जरूर ओके। आंसर तुम देना, ठीक है? जो भी हम ओके सवाल सर। पूछेंगे तो, ओके सर। ठीक है? तो यहाँ पर जो मैथमेटिक्स है वो मेनली 100 मार्क्स का होता है, ठीक है? यहाँ पर मार्क्स तुमको दिखाई दे रहा है, टोटल जो मार्क्स है वो 100 मार्क्स का ही होता है। इनमें से जो 20 मार्क्स, ठीक है, 20 मार्क्स जो है वो तुमको क्लास जो इंटरनल जो एग्जाम होता है, जैसे वो असेसमेंट जो होता है ना, वीकली असेसमेंट या फिर मंथली या फिर सेमेस्टर में 2 या 3 असेसमेंट जो होता है, उनका ऊपर बेस करके जो 20 मार्क्स है ये तुमको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है? इंटरनल एग्जाम जो होता है। और बाकी जो 10 मार्क्स है वो 10 मार्क्स में से क्या होता है, 10 मार्क्स में से 5 मार्क्स होता है अटेंडेंस के लिए, मतलब तुम्हारा कितना अटेंडेंस है उसका बेस के ऊपर निर्भर करके तुम्हारा जो ये 5 जो मार्क्स है ये दिया जाता है। और जैसे एग्जाम कोई भी लेसन वगैरह हो, जैसे मैं कोई एक सोचो कोई एक मैं टॉपिक तुमको करा रहा हूँ, ठीक है, सिखा रहा हूँ तुमको, तो हफ्ते बाद उस टॉपिक के ऊपर अगर कोई भी असाइनमेंट तुमको दिया जाएगा तो उसका ऊपर बेस करके तुमको 5 मार्क्स मिलेगा, ठीक है? तो यानी कि जो ये 10 मार्क्स जो है ये टोटली टीचर्स असेसमेंट का ऊपर होता है, मतलब कोई टीचर तुमको परखेगा कि तुम्हारा कितना अटेंडेंस है, तुम असेसमेंट कितना अच्छी तरह से कर रहे हो, उसका ऊपर बेस करके ये 20 मार्क्स आता है। और सेमेस्टर में जो 2 या 3 जो एग्जाम होता है उसका ऊपर बेस करके होता है इंटरनल का 20 मार्क्स, तो टोटल हो गया 30। और बाकी जो 70 मार्क्स जो आता है ये तुम्हारा आएगा जो सेमेस्टर के आखिर में जो फाइनल का एग्जाम होता है उसमें आता है 70 मार्क्स, तो टोटल हो गया हमारा 100 मार्क्स, ठीक है ना? यस सर। तो ये हो गया हमारा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। थोड़ा चलते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं सिलेबस की ओर। तो पहले देखते हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा में मेनली आता है लॉगरिथम आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, बाइनोमियल थ्योरम आता है, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन ये भी आता है। तो ये हो गया तुम्हारा यूनिट 1। यूनिट 1 में यानी कि अलजेब्रा में ये टोटल तुम्हारा 5 जो चैप्टर है, ये 5 चैप्टर इनमें आता है, ठीक है? तो लॉगरिथम में थोड़ा यहाँ पर किसी किसी को दिक्कत हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा यहाँ पर। तो लॉगरिथम करने से पहले यहाँ पर एक चीज यहाँ पर मैं डालना चाहूंगा, यहाँ पर जो इंडिसेस जो होता है ना, इंडेक्स सेट, इंडिसेस, क्या इसके बारे में नॉलेज है किसी को, इंडेक्स सेट या फिर इंडिसेस? यस सर। यस। यस। हाँ, तो वो जो लॉगरिथम है उसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा वहाँ पर मैं इंडिसेस के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लूंगा, ठीक है?
तो वो पहले थोड़ा जान लेना जरूरी है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर लॉगरिथम होगा, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, बाइनोमियल थ्योरम होगा, फिर होगा पार्शियल फ्रैक्शन। ये हो गया यूनिट 1। अब ये हो गया यूनिट 1 पे। अब यूनिट 2 में जो है वो है वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा सा बाकी सबसे थोड़ा अलग है। वेक्टर के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज सबको शायद है। वेक्टर किसे कहा जाता है, किसी को मालूम है? जिसका सर डायरेक्शन हो एज वेल एज मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यस, वेक्टर एब्सोल्युटली क्वांटिटी। राइट। मैं चाहूंगा कि बाकी जो स्टूडेंट है वो भी थोड़ा बहुत रिप्लाई करे। अगर नहीं आता हो तो भी बोले तो अच्छा होगा। ठीक है, तो वेक्टर किसे कहा जाता है? जिसका डायरेक्शन भी होता है एज वेल एज मैग्नीट्यूड भी होता है। मतलब क्या? परिमाण जैसे 5, हाँ, 6। जिसको हम मेजर भी कर सकते हैं। यस, जिसको हम मेजर भी कर सकते हैं, माप भी सकते हैं, उसका साथ उसका डायरेक्शन भी बोल सकते हैं कि कौन सा डायरेक्शन में ये काम कर रहा है ना। तो ये हो गया वेक्टर अलजेब्रा। ये जो टोटल आता है ये वेक्टर अलजेब्रा में आता है, तो वो भी हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा आगे बढ़ते हुए। नेक्स्ट ये तो हो गया ग्रुप 1 का, मतलब ये जो अलजेब्रा जो पोर्शन है ये टोटली ग्रुप 1 में। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आता है ग्रुप बी। ग्रुप बी में क्या है? ग्रुप बी में आता है तुम्हारा ट्रिगोनोमेट्री आता है, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री आता है, मेजरेशन आता है। ठीक है, ये कुछ टॉपिक आता है। और इसमें से जो तुम्हारा कोऑर्डिनेट जियोमेट्री है, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में क्या क्या है? कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में तुम्हारा है कोऑर्डिनेट सिस्टम है। जो क्लास 10 का जो स्टूडेंट वगैरह है यहाँ पर, मेरे ख्याल से वो कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में थोड़ा उसको नॉलेज है। ठीक है, थोड़ा बहुत नॉलेज शायद होगा कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में, तो हम लोग को बाद में भी डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद आता है स्ट्रेट लाइन, फिर आता है सर्कल, फिर आता है कॉनिक सेक्शन, फिर आता है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन मतलब बहुत सारा जो एरिया होता है कि कोई भी कार्व, किसी का एरिया निकालना होता है या फिर कोई वॉल्यूम निकालना होता है, ये आता है हमारा मेंसुरेशन में। ठीक है, जैसे प्रिज्म, पिरामिड, इन सब का वॉल्यूम कितना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ये सब जो निकालना होता है ये आता है हमारा मेंसुरेशन में। तो मेंसुरेशन में जो पहले का जो था, जो जैसे तुम लोग क्लास 8, 7 या 9 पे जो सीखे हो, जैसे एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ तुम्हारा आ गया रेक्टेंगुलर। ठीक है ना, ये सब पहले थोड़ा बहुत सीखे हो। उसको थोड़ा हम लोग आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा और डेप्थ में जाएंगे, तो उसका जो बाकी सब जो आता है वो हमारा ये मेंसुरेशन में आएगा। फिर हो गया ग्रुप सी। ग्रुप सी में आता है तुम्हारा फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, ये सब आता है। फिर आ गया तुम्हारा डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये सब आता है तुम्हारा सेमेस्टर 1 में। तो ये आ गया हमारा टोटल सिलेबस का जो डिस्कशन है वो यहाँ पर आ गया। ठीक है, जो +2 का जो सिलेबस है उसको 2 हिस्से में बांटा गया है। कुछ हिस्सा आता है सेमेस्टर 1 में और बाकी कुछ हिस्सा आता है सेमेस्टर 2 में। तो सेमेस्टर 2 में अभी हम लोग नहीं जाएंगे, अभी टोटली हम लोग डिस्कस करेंगे सेमेस्टर 1 का बारे में, क्योंकि तुम लोग कब सब सेमेस्टर 1 पे हो, तो उन्हीं के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, सर तो इसमें टोटली सेमेस्टर हाँ 1 का ही सिलेबस है ना, ये यूनिट 6 तक? हाँ, ये टोटली सिलेबस जो है ये सेमेस्टर 1 का ही है। ओके। ठीक है, तुम्हारा जो फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर में टोटल 2 सेमेस्टर आता है। ठीक है, एक सेमेस्टर होता है फर्स्ट सेमेस्टर और होता है सेकंड सेमेस्टर। तो ये जो टोटल जो करिकुलम जो दिया गया है, टोटल जो सिलेबस है, ये टोटली है फर्स्ट सेमेस्टर का। फिर इसका बाद इसका सेकंड पार्ट भी आएगा जो सेकंड सेमेस्टर में आएगा, उसके बारे में बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सुनील कुमार, अगर कुछ कहना नहीं है तो प्लीज सबको म्यूट कर दो अपने आप को। थोड़ा अनम्यूट हो रहा है तो ये प्रॉब्लम होगा थोड़ा डिस्कस करने सर मैं राहुल कुमार हूँ। में। हाँ, तो ये सुनील कुमार हेलो क्यों लिखा हुआ है? सर, ये मेरा ये बैक आईडी छोटू है। कुमार, ये प्लीज अपना प्रेजेंटेशन बंद कर देंगे, आपका वो डिस्कस अच्छा, हो पा रहा है। प्रेजेंटेशन मोड अपना ऑफ करके रखो। ठीक है, ये प्रेजेंटेशन मोड अपना ऑफ करके रखो। थोड़ा क्लास पे ध्यान दो, ज्यादा मोबाइल को ज्यादा मतलब यूज मत करो, सर्फिंग मत करो, नहीं तो कुछ भी इधर उधर बटन दाब जाएगा तो ये फिर निकल जाएगा थोड़ा बहुत। ठीक है, तो थोड़ा पेशेंट देख के थोड़ा सुनते रहो तो अच्छा होगा। तो ये टोटल सिलेबस के बारे में टोटल डिस्कशन अभी हो गया।
तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा। यहाँ पर जो पहला जो टॉपिक है वो है इंडिसेस। मेनली इंडिसेस तो यहाँ पर है नहीं, लेकिन हमको अगर लॉगरिथम या अलजेब्रा स्टार्ट करना है तो पहले इंडिसेस के बारे में थोड़ा नॉलेज हमको होना चाहिए, रहना चाहिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का जो पहला जो लेसन है इंडिसेस और पावर, ये आज हम डिस्कस करेंगे। क्या दिखाई दे रहा है सबको? मैं यस जो सर, भी शो दिखाई कर दे रहा रहा हूँ। ओके, ठीक है। तो पहले हम लोग ये जानेंगे कि इंडिसेस कहते किसे हैं, मतलब इंडिसेस इसका मतलब क्या है। क्या कोई बोल सकता है इंडिसेस का मतलब क्या होता है? कुछ भी, अगर डेफिनेशन नहीं मालूम है तो कोई एक एग्जाम्पल देके भी बोल सकते हो। यस सर, यदि कोई भी वेरिएबल हो या फिर कांस्टेंट हो, उस पर जो पावर राइज्ड होता है वो उसका इंडिसेस कहलाता है। अच्छा, यस, ये सही है। और जो जिसका ऊपर पावर लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मालूम है? सर उसको ठीक है, तो हम तो लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा उसके बारे में नॉलेज हो जाएगा। जैसे हम लोग लिखते हैं ना x टू द पावर m, x टू द पावर y, ऐसा लिखता है ना। x उसका सर पे लिखते हैं y। जैसे एक यस सर। फॉर्म में दिखाता हूँ तुमको। जैसे ये x टू द पावर m, a टू द पावर m दिखाई दे रहा है ना, जो मैं मार्क किया हूँ। यस सर। तो है। a यस टू सर, द दिखाई कहाँ पावर दे m, रहा है सर? यस। हाँ बोला, दिखाई कहाँ दे रहा है सर? दिखाई नहीं दे रहा है? आप बाकी अपना सबको दिखाई दे प्रेजेंटेशन रहा है। ऊपर दिए थे, इस वजह से नहीं दिख रहा है। जिस पे दिखाई प्रेजेंटेशन मोड ऑन है उसको क्लिक करो तो वो निकल जाएगा जो मैं दिखा रहा हूँ। दिख रहा है सर, दिख रहा है। ओके, तो ये जो दिखा रहा हूँ मैं a टू द पावर m, ठीक है। तो इसमें जो a है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बेस, ठीक है ना। और जो पावर पे लिखा हुआ है m, इसे हम लोग कहते हैं इंडिसेस, ठीक है। ओके, तो कुछ बेसिक जो रूल्स है, कुछ फॉर्मूला है यहाँ पर, हम लोग उसका बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। जैसे मल्टीप्लिकेशन का होता है, डिवीजन का होता है, ठीक है। तो वो हम लोग लिखते कैसे हैं? पहली बात, अगर बेस दोनों का अगर सेम हो और उसका पावर अगर डिफरेंट हो, तो जब हम लोग मल्टीपल करेंगे तो क्या होता है, वो पावर जो होता है वो प्लस हो जाता है। जैसे a टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n, तो क्या होता है a टू द पावर m प्लस n, ठीक है ना। पावर ऐड हो जाता है। कब ऐड होता है? जब हम लोग मल्टीपल करते हैं, ठीक है। यस सर। अब जैसे देखो, जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ। जैसे यहाँ पर देखो, जैसे मैं कुछ तैयार किया हूँ। जैसे यहाँ पर देखो 4 इंटू 4 इंटू 4, अगर इसको हम लोग मल्टीपल करेंगे तो इसको लिखना कैसे है? इसको लिखना है 4 टू द पावर क्यूब। ओके, ओके, तो ये देखो, जैसे मैं लिखा हूँ यहाँ पर 4 टू द पावर 3, तो यहाँ पर 4 को क्या कहते हैं और 3 को क्या कहते हैं? 4 4 बेस को हम हो लोग गया कहते हैं और बेस, पावर 3। हाँ, और 3 हो गया पावर, ठीक है ना। तो ये एक्चुअली आता यस कहाँ से? सर। ये एक्चुअली जैसे जैसे एक ही नंबर अगर हम लोग बार बार मल्टीपल करेंगे तो उसको थोड़ा शॉर्ट करने के लिए, थोड़ा छोटा करने के लिए ये जो आता है वो इंडिसेस में आता है, ठीक है। जैसे कोई भी बड़ा नंबर हो, जैसे 4 इंटू 4 इंटू 4, यानी कि ये हो गया 4 क्यूब। तो इसको थोड़ा छोटा करके, थोड़ा कॉम्पैक्ट करके अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे? 4 क्यूब लिखेंगे, है ना। मतलब एक इसमें क्या सुविधा होता छोटे है, भाई, हम लोग, हाँ, हम लोग का वो तो है, थोड़ा कॉम्पैक्ट भी हो जाता है और बड़ा बड़ा नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, छोटा करके लिख सकते हैं, है ना। जैसे हम लोग को अगर लिखना है एक्स टू द पावर 100, इसका मतलब क्या होता है? एक्स टू द पावर 100 का मतलब, 100 हेलो, बार मल्टीप्लाई होगा सर। हाँ, 100 तो टाइम इसको अगर हम लोग, मल्टीप्लाई। हाँ, यस यस, तो इसको हम लोग अगर किताब में लिखेंगे बार बार एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, तो उसमें थोड़ा जगह भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा, है ना। यस तो सर। इसको छोटा करने यस के सर। लिए, इसको छोटा करने के लिए ये जो है ये आविष्कार किया गया था। तो ये इसको छोटा करने के लिए ये इंडिसेस का जो है वो इन्वेंशन हुआ था। तो ये हो गया एक्स टू द पावर 100, छोटा हो गया, बार बार लिखने का कोई झमेला नहीं है। तो उसी तरह से यहाँ पर देखो, जैसे 4 इंटू 4 इंटू 4, तो ये हो गया हमारा 4 क्यूब। जैसे 4 को हो गया, 4 हो गया बेस और 3 हो गया हमारा इंडिसेस या फिर इंडेक्स या फिर पावर, जो भी बोल सकते हैं,
तो कुछ बेसिक जो रूल्स है, कुछ बेसिक फॉर्मूला इसमें आता है। पहला जो फॉर्मूला है वो क्या है, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। मतलब क्या होता है, मतलब अगर सेम बेस का नंबर अगर हम लोग मल्टीपल करेंगे तो उसका जो पावर होता है वो क्या होता है, ऐड होता है ना। प्लस में होता है। यस, मल्टीपल जब करेंगे तो उसका पावर ऐड हो जाता है। तो यानी कि अगर हम बोलेंगे a टू द पावर 2 और इंटू a टू द पावर 3, इसका टोटल कितना आएगा, a टू द पावर 2 इंटू a टू द पावर 3, इसका टोटल करेंगे तो कितना आएगा, a to the power 5। a टू द पावर 5, मतलब 2 और 3 जो है वो ऐड हो जाएगा, है ना, तो a टू द पावर 5 हो जाएगा। यस सर। यस, जैसे देखो यहाँ पर a टू द पावर 3 इंटू a टू द पावर 2, तो ये हो गया तुम्हारा a टू द पावर 5। तो ये जो फॉर्मूला है a टू द पावर m प्लस n, ये फॉर्मूला का अगर हम लोग वेरिफिकेशन करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं, a टू द पावर 3 इंटू a टू द पावर 2, यानी कि a टू द पावर 3 मतलब 3 है और 2 मतलब 2 बार, तो टोटल कितना हो गया, 5 हो गया, है ना। तो Yes, आखिर sir, का yes, आंसर sir. कितना होगा, आखिर का आंसर कितना होगा, a टू द पावर A की पावर 5। 5। ओके, तो ये हो गया हमारा पहला फॉर्मूला, ये हो गया हमारा पहला फॉर्मूला, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं दूसरा फॉर्मूला की तरफ। दूसरा जो फॉर्मूला है वो है a टू द पावर m होल टू द पावर n इक्वल टू होता है a टू द पावर m इंटू n। ये जो पहला जो फॉर्मूला है और दूसरा जो फॉर्मूला भी जो हम बोल रहे हैं, जैसे ये a टू द पावर 4 होल टू द पावर 3, कितना आएगा, a टू द पावर 12, ठीक है ना। तो मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो यहीं पर गलती करते हैं। यस, तो मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो यहीं पे गलती करते हैं। ये जो पहला जो फॉर्मूला है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n, और ये a टू द पावर m होल टू द पावर n, ये हो गया a टू द पावर m इंटू n। मतलब जब इस तरह से लिखा जाएगा तो उसमें पावर जो है वो प्लस होगा, और अगर इस तरह से लिखा जाएगा तो पावर जो है वो मल्टीपल होगा, ठीक है ना। ये दो चीज, हाँ, ये दो चीज मैक्सिमम जो लड़के हैं वो यहीं पे गलती करते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारा जब करने जाते हैं तो इसको भी प्लस कर देते हैं, तो यहाँ प्लस नहीं होगा, यहाँ मल्टीपल होगा। पावर का ऊपर अगर फिर से पावर होता है तो पावर और पावर मल्टीपल होता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग डिस्कस कैसे करेंगे, इसको हम लोग दिखाएंगे कैसे, प्रूफ कैसे करेंगे। तो वो देखो इस तरह से किया जाता है, अगर थोड़ा देख लेंगे यहाँ पर, जैसे a टू द पावर 4 होल टू द पावर 3, क्या दिखाई दे रहा है सबको ये, ये सर दिखाई दे रहा था, दिखाई दे रहा। ओके, a टू द पावर 4 होल टू द पावर 3। तो अगर तो देखो पावर 3 का मतलब क्या होता है, 12, मतलब तीन बार, Three मतलब times, 3 बार three मल्टीपल करना है, हाँ 3 टाइम्स मल्टीपल करना है ना। यस, अगर पावर 3 है तो उसका मतलब है 3 टाइम्स उसको मल्टीपल करना है ना। तो यानी कि a टू द पावर 4 को हम लोग कितना बार मल्टीपल करेंगे, 3 बार, है ना। Yes, sir, ठीक है, yes, sir. तो यस, तो a टू द पावर 4 को अगर 3 बार हम लोग मल्टीपल करेंगे, तो अभी मल्टीपल का रूल अभी क्या पूछे, क्या देखे अभी कि मल्टीपल करने से जो पावर जो है वो ऐड होता है ना। तो इसको अगर ऐड करेंगे 4 प्लस 4 प्लस 4 तो कितना आएगा, 12, दैट इज a टू द पावर 12। तो यानी कि पावर के ऊपर अगर पावर चढ़ेगा तो वो क्या होगा, मल्टीपल होगा, है ना। तो a टू द पावर 4 होल टू द पावर 3 इक्वल टू हो गया a टू द पावर 4 इंटू 3, मतलब a टू द पावर 12। तो दूसरा जो हम लोग का जो की पॉइंट है वो ये आ रहा है, a टू द पावर m होल टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर mn। अगर कोई लिखना चाहो तो ये फॉर्मूला नोट डाउन कर सकते हो। ये भी ठीक है? सर दिख नहीं रहा सर, क्या दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा, मल्टीपल एरिया सर। नहीं सर, क्या किसी को नहीं दिख रहा है, दिख रहा है सर, दिख रहा है, दिख रहा है सर, मुझे तो दिख रहा है। जिसको नहीं दिख रहा है, यस यस ठीक है, तो जिसको नहीं दिख रहा है वो जो प्रेजेंटेशन मोड जिसमें ऑन है उसमें क्लिक करो स्क्रीन प्रोफाइल पे, देखो प्रेजेंटेशन मोड फिर ऑन हो जाएगा। तो ठीक है, तो पहला जो फॉर्मूला हो गया, लिख सकते हो सब कोई, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n दैट इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। ओके, तो नोट डाउन कर लो, पहला जो रूल है वो हो गया, रूल नंबर सेकंड वेट यस, हाँ, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n दैट इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n, ये हो गया हमारा पहला रूल्स।
ठीक है। सेकेंड रूल से ओके, सेकेंड जो रूल्स है वो हो गया a टू द पावर m होल टू द पावर n दैट इज इक्वल टू a टू द पावर m इंटू n। जी तो ये जो दो फॉर्मूला हो गया ये टोटली हो गया मल्टीपल के ऊपर। आप देखेंगे अगर हमको डिवीजन करना है तो डिवाइड अगर करना हो तो फिर कैसे होगा। तो आगे बढ़ते हैं। इंटू यस, नेक्स्ट जो रूल है उसका ऊपर आगे बढ़ते हैं। जैसे देखो यहाँ पर मैं एग्जांपल में शो कर रहा हूँ, अगर a टू द पावर 7 को a क्यूब से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा। देखो a टू द पावर 7 डिवाइड बाय a क्यूब, तो यानी कि a टू द पावर 7 ए के मतलब पावर 4 है। हाँ 7 टाइम्स ऑफ मल्टीपल a है ना, और a क्यूब मतलब 3 टाइम्स। यस तो अगर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ऊपर का 3 और नीचे का 3 जो है ये वो कैंसिल हो जाएगा है ना। यस ऊपर का 3 और नीचे का 3 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। बचा कितना, 4 बचा कितना, ये 4 बचा, 4 4। तो यानी कि आंसर कितना आएगा a टू द पावर 4। ठीक है। तो यानी कि डिवाइड करने से क्या होता है, डिवाइड करने से पावर जो है वो माइनस होता है ना। a टू द पावर 7 डिवाइड बाय a क्यूब यानी कि a टू द पावर 7 माइनस 3 तो हो गया 4। इसका आखिर में आंसर कितना आया, a टू द पावर 4। ठीक है। तो डिवाइड करने से होता है हमारा पावर जो है वो माइनस होता है। तो ये हो गया हमारा तीसरा जो रूल। तीसरा रूल क्या आया, a टू द पावर m डिवाइड बाय a टू द पावर n दैट इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n। जहाँ कहीं भी थोड़ा मिस हो जाए तो पूछ लेना, क्योंकि नेटवर्क का तो इशू आएगा ही आएगा, क्योंकि जो ये ऑनलाइन क्लास तो चल रहा है, फिजिकली तो हो नहीं रहा है। तो फिजिकली होने से कोई समस्या नहीं होता ज़्यादा, तो ये ऑनलाइन तो क्लास हो रहा है तो यहाँ हम लोग को पूरी तरह से नेटवर्क के ऊपर तो डिपेंड करना ही होगा, है ना। ओके सर, ओके सर। ओके ठीक है, तो आगे बढ़े। ये सर आगे यस सर। बढ़िए। ओके तो सर हाँ एक बोलो। चीज पूछना था सर। यस बोलो। इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगा सर, इंडिसेस और पावर का। इंडिसेस का एग्जैक्ट डेफिनेशन यही होगा, indices is a kind of number which we can write as x to the power y, where x is called the base and y is called the power, that is called the indices। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। ओके ओके, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल्स जो है, a टू द पावर 0 इक्वल्स टू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है। कोई भी नंबर, जैसे यहाँ पर a देके समझाया दे रहा है, तो a के अलावा कुछ और भी हो सकता है, 2 3 4 5 10 b c d कुछ भी हो सकता है ना। उसका पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना होगा, उसका वैल्यू होगा 1। ठीक है। तो ये कैसे होगा थोड़ा देख लेते हैं। कोई भी दो सेम नंबर हम लोग को लेना होगा, सेम नंबर, तो उसको थोड़ा जांचने के लिए, जैसे हम लोग यहाँ पर जैसे एग्जांपल लिया है a क्यूब डिवाइड बाय तो a क्यूब। डिवाइड करें जी। हाँ, तो a क्यूब डिवाइड बाय a क्यूब मतलब क्या, दोनों तो सेम नंबर है ना, ये भी सेम है a क्यूब, और उसको डिवाइड कर रहे हैं a क्यूब से, तो एक नंबर को अगर उसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर तो 1 ही आता यस है ना। तो देखो, अब देखो इधर हम लोग क्या करेंगे, जो डिवीजन का जो रूल्स है वो अप्लाई करेंगे। वो रूल्स क्या है, डिवीजन करने से क्या होता है, पावर जो है वो माइनस होता है ना। यस सर। तो ये देखो, तो a क्यूब डिवाइड बाय a क्यूब मतलब a टू द पावर 3 माइनस 3 होगा, क्योंकि डिवाइड करने से पावर जो है वो माइनस होगा, है ना। तो a टू द पावर 3 माइनस 3, तो 3 माइनस 3 कितना होता है, 0, तो दैट इज इक्वल टू a टू द पावर 0। ठीक है। तो a टू द पावर 0 का वैल्यू कितना होगा, 1। तो थर्ड जो रूल है, तीसरा जो रूल आएगा वो क्या हो रहा है, फोर्थ जो रूल है वो है a टू द पावर 0 इक्वल टू 1। ठीक है। तो यानी कि कोई भी नंबर कितना भी बड़ा हो, कोई भी नंबर कितना भी बड़ा हो, उसका पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 ही होगा। ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो 2 टू द पावर 0 उसका वैल्यू भी 1, 1 लाख टू द पावर 0 वो भी वैल्यू 1 ही होगा। हाफ 1/2 डिवाइड बाई 0 इसका वैल्यू भी 1 ही होगा। -6 टू द पावर 0 इसका वैल्यू कितना होगा, 1 ही होगा, है ना। तो यानी कि तो यानी कि नंबर कैसा भी हो, इंटीजर नंबर हो या फिर ऑड नंबर हो या फिर इवन नंबर हो या फिर फ्रैक्शनल नंबर हो या फिर कोई नेगेटिव नंबर या पॉजिटिव नंबर, कुछ भी नंबर अगर होगा उसका पावर अगर 0 है
उसका वैल्यू हमेशा 1 ही होता है ना। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जो रूल्स है उसका तरफ आगे बढ़ते हैं। अब देखो जैसे हम लोग पहले जो किए, पहले क्या किए थे, पहले जो डिवीजन का जो रूल्स है, जो सेकंड रूल हम लोग बोले थे, कोई बड़ा नंबर से छोटा नंबर को डिवाइड कर देते हैं, है ना। अब इसका उल्टा अगर करेंगे तो क्या होगा, जैसे a क्यूब से अगर a टू द पावर 7 को अगर डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, a टू द पावर 3 से a टू द पावर 7 को, यस a टू द पावर 3 से अगर a टू द पावर 7 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो देखो रूल्स तो सेम ही है डिवीजन का। a क्यूब मतलब 3 टाइम्स a को मल्टीपल करना, है ना, और a टू द पावर 7 मतलब 7 टाइम a को मल्टीपल करना। ठीक है, तो जो ऊपर का जो 3a है वो नीचे का 3a से कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे कितना बचा आखिर में, 4 टाइम्स a बचा, तो ये कितना आएगा 1/a टू द पावर 4, है ना। यस सर। 1/a टू द पावर 4, तो 1/a टू द पावर 4 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, a टू द पावर -4 भी लिख सकते हैं ना। यस सर। यस, क्यों, क्योंकि a टू द पावर 3 - 7, हाँ ये 3 - 7 अगर करेंगे तो 3 - 7 करने से कितना होता है, -4 होता है ना। तो डिवाइड का रूल अनुसार हमारा जो आंसर है वो कितना आ रहा है, a टू द पावर -4, लेकिन अगर हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 1/a टू द पावर 4, तो यानी कि ये दोनों चीज जो है वो सेम है ना। 1/a टू द पावर 4 इसका वैल्यू जितना होगा, a टू द पावर -4 इसका वैल्यू भी सेम ही होगा। तो हमारा जो रूल्स है, वो क्या आ रहा है, 1/a टू द पावर 4 इक्वल टू a टू द पावर -4। तो जो रूल्स है वो ये है, a टू द पावर -m दैट इज इक्वल टू 1/a टू द पावर m। तो इसको हम लोग डिस्कस कैसे करेंगे, इसको हम लोग किसी के सामने इसको व्याख्या कैसे करेंगे, इसको कैसे बोलेंगे। इसको इस तरह से बोला जाएगा, अगर कोई भी नंबर को हम लोग अगर उसका रेसिप्रोकल लेते हैं, मतलब उसको अगर उल्टा करके लिखेंगे, उसका जो पावर है वो चेंज हो जाता है, पावर का जो साइन है वो चेंज हो जाता है। अगर वो, हाँ अगर प्लस रहेगा तो वो माइनस हो जाएगा, और अगर माइनस रहेगा तो वो प्लस हो जाएगा। प्लस हो जाएगा। यस सर, रेसिप्रोकल। यस, रेसिप्रोकल। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, दूसरा रूल नेक्स्ट। अब देखो, अब कुछ नंबर आता है जैसे स्क्वायर करना, अगर रूट करना, ये जो है जैसे 7 × 7 कितना होता है 49, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, 7 स्क्वायर इक्वल टू 49। तो हम लोग इसको अगर उल्टा करके बोलेंगे, जैसे स्क्वायर का अपोजिट क्या होता है, स्क्वायर का रिवर्स क्या होता है, रूट रूट होता है, स्क्वायर रूट होता है ना। तो अगर हम लोग ये बोल सकते हैं ना कि 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आता है, तो हम लोग इसको अगर रिवर्स करके बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, 49 का स्क्वायर करेंगे तो 7 आएगा, जी, 49 है का ना। रूट करें। यस, हाँ 49 का रूट। यस, अगर 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 49 आएगा ना। तो उसी तरह से अगर 49 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। 7 हाँ, तो ये स्क्वायर जो है, स्क्वायर रूट जो है, ये इनवर्स वर्क है, मतलब एक दूसरे का इनवर्स है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अब अगर पावर जो है वो फ्रैक्शनल नंबर में आएगा तो कैसे लिखेंगे। अभी तक तो जो बोल रहे थे वो इवन नंबर या फिर ऑड नंबर या फिर होल नंबर किसे कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 एक्सेट्रा, ये सब जो है, ये जो इंटीजर नंबर भी इसे कहते हैं। नेगेटिव जो है नंबर, उसको भी इंटीजर नंबर कहते हैं, नेगेटिव इंटीजर। तो इस नंबर के बारे में डिस्कस हम लोग अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, कितना टाइप्स का नंबर होता है ये हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके सर, ओके। ओके। तो देखो, जैसे यहाँ पर लिखे हैं a टू द पावर हाफ, a टू द पावर हाफ मतलब कितना होता है, रूट ओवर ऑफ a। ठीक है, पावर हाफ मतलब उस नंबर का स्क्वायर रूट करना होगा। ठीक है,
तो उसी तरह से अगर पावर 1/3 होगा तो a⁻⁴ तो क्या होगा, a⁻⁴ होगा, तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ a। क्यूब रूट पता है ना सबको? Yes, sir. हेलो, यस ओके, क्यूब रूट सबको पता है। उसी तरह से हम लोग फोर्थ रूट भी निकाल सकते हैं ना, a⁻⁴ दैट इज इक्वल टू 4 रूट ऑफ a। तो हम लोग उसका 4 रूट भी निकाल सकते हैं, 5 रूट भी निकाल सकते हैं, 6 रूट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ये जो हमारा जो आखिर का जो फॉर्मूला आएगा जो क्या है, a⁻⁴ दैट इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ a। ये हो गया हमारा नेक्स्ट जो रूल्स है वो आ गया, इसको नोट डाउन कर सकते हो। a⁻⁴ ये जो 1/3 है ये टोटली a का पावर पे है, तो इसको लिखना कैसे है, इसको लिखना है क्यूब रूट ऑफ a। ठीक है, ये जो क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट है, फोर्थ रूट है, ये हम लोग आस्ते आस्ते जानेंगे। कुछ तो तुम लोग को पता होगा, कुछ हम लोग डिस्कस करते हुए जानेंगे। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं कुछ और। अब जैसे देखो एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पर लेते हैं 16⁴ कितना आएगा, 16⁴ मतलब 16 का अगर फोर्थ रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, 2. 2 आएगा। क्यों, क्योंकि 2 को अगर हम लोग 4 टाइम मल्टीपल करेंगे तो 16 आएगा। Yes, sir. यस, ठीक है। तो उसी तरह से हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, और जैसे 243⁵ इसको यहाँ पर हम लोग थोड़ा अलग अलग करके डिस्कस किए हैं, तो इसको हम लोग एक बार में भी बोल सकते हैं। 243 अगर हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 है ना। 5 टाइम अगर 3 को मल्टीपल करेंगे तो 243 आएगा। Yes, sir. यस सर, यस। तो यानी कि ये हो गया 3⁵, ठीक है ना। अब उसका हम लोग फिफ्थ रूट निकालेंगे, तो ये टोटल जो पावर हो गया ये हो गया 1/5 इसका पावर। ठीक है, तो यानी कि अंदर जो है ब्रैकेट का अंदर वो हो गया 3⁵, और टोटल जो पावर है वो हो गया 1/5। अगर अब क्या करेंगे, पावर को पावर से मल्टीपल करना होगा, है ना। तो 5 इंटू 1/5 कितना होगा, 1। तो आखिर में आंसर कितना आएगा, 3। ठीक है ना। 3 को हम लोग अगर 5 टाइम मल्टीपल करेंगे तो 243 आएगा। तो यानी कि 243 का अगर फिफ्थ रूट निकालेंगे तो 3 आएगा। रिवर्स से हम लोग बोल सकते हैं ना। ओके, सर समझ में नहीं आया। कौन सा बोलो। ओके, तो थोड़ा इसको थोड़ा ब्रीफली डिस्कस करते हैं। क्या तुम्हारे पास किताब है अभी, क्या सब कोई के पास किताब है अभी? नो सर। हाँ सर, कॉपी तो देखो अगर मैथमेटिक्स का क्लास करोगे तो किताब लेके बैठना चाहिए, क्योंकि थोड़ा नोट डाउन तो करना होगा ना। ठीक है, कॉपी है सर। ओके। कॉपी तो है देखो, ओके, तो जैसे हम लोग बोल रहे हैं, कॉपी है सर। हाँ सर बोलो। किस चीज का किताब सर किताब कहाँ से किस चीज किताब का लेंगे? किताब लेंगे? मैथमेटिक्स का कोई भी एक अगर कॉपी ले रख सकते हो अपने पास लिखने के लिए। ठीक है, हाँ, हाँ कॉपी नोटबुक है रख सर, सकते हो। हाँ नोटबुक ठीक है है, सर। बुक्स का भी कोई जरूरत नहीं है ज्यादा, उसका कोई अभी दरकार नहीं है। हम लोग जो नोट प्रोवाइड करेंगे उसी में से तुम्हारा मैक्सिमम सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, यस सर। बस जो यस बोल रहा हूँ उसका थोड़ा नोट डाउन करने का कोशिश करो। बाकी ये जो नोट जो है ये तो तुमको बाद में मिल ही जाएगा। ठीक है, यस सर। ठीक है, सर आज जो क्लास करवा रहे हैं वो पीडीएफ में मिल जाता तो अच्छा होता। जरूर 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 सबको ये क्लास का आखिर में हम लोग कोशिश करेंगे जितना हो सके तुम लोग को प्रोवाइड करने का। ठीक है, वो डिपार्टमेंट से जानकारी मिल जाएगा कैसे होगा नहीं होगा। ठीक है, कैसे? जिससे डिपार्टमेंट में तुम लोग जिसका साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, जिससे बात हो रहा है क्लास में आने के लिए, उन सबसे तुमको ये सब मिल जाएगा नोट वगैरह। ठीक है, ओके। ठीक है। तो ये जो एग्जांपल था, ये एग्जांपल क्या था, ये बोल रहे हैं हम लोग 243 होल टू द पावर 1/5। 243 होल टू द पावर 1/5 मतलब 243 का अगर हम लोग फिफ्थ रूट निकालेंगे तो उसका आंसर कितना होगा। 243 का अगर हम लोग 243 अगर इसका हम लोग फिफ्थ रूट निकालेंगे तो इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर होगा 3। क्यों, क्योंकि 3 का
अगर पावर 5 लेंगे तो वो 243 आता है ना। तो हम लोग इनवर्सली ये बोल सकते हैं कि 243 का अगर फिफ्थ रूट निकालेंगे तो वो 3 होगा, क्योंकि 3 का अगर हम लोग पावर 5 लेंगे तो 243 आता है। ठीक है ना। तो ठीक है, अगर ये समझ में आया तो थोड़ा और छोटा एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ। जैसे हाँ, थोड़ा और छोटा। डिटेल में फिफ्थ रूट कैसे निकालते हैं वो थोड़ा बताइए ना। यस थोड़ा बता दे रहा हूँ। इसका थोड़ा फैक्ट थोड़ा छोटा, ओके मुझे थोड़ा बोलने दो। निकाल थोड़ा सकते छोटा हैं। नंबर देख के हम लोग डिस्कस करते हैं। थोड़ा छोटा, ये थोड़ा अगर बड़ा हो गया तो थोड़ा छोटा नंबर लेके डिस्कस करते हैं। जैसे ऊपर देखो, ये एक एग्जांपल है 81 टू द पावर 1/2। ठीक है, 81 टू द पावर 1/2 मतलब 81 का हम लोग को क्या निकालना है, रूट निकालना है ना। तो 81 का अगर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा ना। यस और नो। Yes sir, 9 into 9 बराबर 81। यस सर। यस यस, क्यों? क्योंकि अगर 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा, तभी तो 81 का रूट करने से 9 आता है ना। यस सर। तो उसी तरह से अगर हम लोग को फिफ्थ रूट निकालना है तो ये जानना होगा कि किसका पावर का 5 to 43 आता है। तो उसी हिसाब से इसका भी देखो एग्जांपल जो है 240 होल टू द पावर 1/5, इसका आंसर आएगा 3। क्यों? क्योंकि 3 को अगर 5 बार हम लोग मल्टीपल करेंगे तो 243 आता है ना। Yes sir। ठीक है, तो उसी तरह से ये भी आएगा 3 टू द पावर 5, ये हो गया 243। तो यानी कि 243 टू द पावर 1/5 इक्वल टू 3 होगा। इनवर्सली हम लोग बोल सकते हैं, है ना। यस सर। यस सर। ओके ओके। तो देखो यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज जो है वो दिया गया है, स्क्रीनशॉट लेके तुम लोग ये रख सकते हो, खुद कोशिश कर सकते हो। कुछ एग्जांपल यहाँ पर तुम लोग के लिए छोड़ा गया है करने के लिए। जैसे 125 टू द पावर 1/3, 256 टू द पावर 1/4, 512 टू द पावर 1/9। ये सब तुम लोग घर पे कोशिश कर सकते हो। ठीक है, ओके सर। ओके। तो अभी तो किताब लेके नेक्स्ट क्लास से जब होगा तब मैं यही चीज बोलूंगा कि कोई एक कॉपी अपना अपना पास रखो। ठीक है, कोई भी नोट करने के लिए कोई कॉपी अपना पास रखो, क्योंकि यहाँ पर कुछ कुछ छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन जो है वो तुमको नोट डाउन करके रखना होगा। क्यों? क्योंकि बाद में जब तुम घर में पढ़ने जाओगे तो अगर नोट सामने रहेगा तो थोड़ा पढ़ने में ईजी होगा, है ना। यस सर। क्योंकि अभी मैं समझा रहा हूँ तुम लोग समझ जा रहे हो, तो बाद में फिर जब ये बंद हो जाएगा फिर तुम लोग भूल जाओगे। तो इसके लिए कॉपी में लिख के रखोगे तो थोड़ा आसानी होगा। कभी भी कॉपी वो खोलोगे तो फिर समझ में आ जाएगा सब कुछ कि क्या मैंने तुमको सिखाया था। ठीक है ना। यस ओके ओके। तो ये जो है ये कुछ बेसिक जो इंडिसेस का जो फॉर्मूला है वो ये सब है। अब थोड़ा और अंदर अंदर बढ़ते हैं, अंदर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा डिफिकल्टी की तरफ बढ़ते हैं। तो उसको हम लोग कैसे करेंगे? जैसे देखो यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक, हाँ बोलो, कुछ बोल रहा है कोई? नितेश। नो सर। ओके, तो देखो कुछ अब थोड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। जैसे देखो 8 टू द पावर 2/3। अब देखो यहाँ पर तो 1/3 भी नहीं है और 3 भी नहीं है, इसका जो पावर है 2/3 है। 8 टू द पावर 2/3। ठीक है, तो 8 टू द पावर 2/3 इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं? इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 8 टू द पावर 1/3 होल टू द पावर 2 लिख सकते हैं ना। यस सर। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि देखो ये क्या पावर के साथ अगर ये पावर मल्टीपल करेंगे 2 इंटू 1/3 तो 2/3 आता है ना। तो हम लोग 2/3 Yes sir। को, Yes sir। तो 2/3 को इस तरह से हम लोग डिवाइड करके लिख सकते हैं अलग करके 8 टू द पावर Yes sir। 1/3 होल टू द पावर 2। ठीक है, अब देखो स्टेप बाय स्टेप हमको कैलकुलेशन करना होगा, स्टेप बाय स्टेप। ज्यादा इसमें कुछ डिफिकल्टी है नहीं, बस हमको स्टेप बाय स्टेप जो रूल्स हम लोग सीख रहे हैं पहले बस उस सबको अप्लाई करना है, थोड़ा नॉलेज में रखना है। जैसे यहाँ पर देखो ये ब्रैकेट का अंदर क्या लिखा है 8 टू द पावर 1/3 है ना, लिखा है तो 8 टू द पावर 1/3। Yes sir। Yes sir लिखा है। ओके, थोड़ा जूम करके देखता हूँ। ओके, क्या अभी दिखाई दे रहा है सबको 8 टू द पावर 1/3?
यस सर ब्रैकेट के दिखाई दे अंदर। रहा है यस सर, सर दिखाई दे दिखाई रहा ओके है। यस सर। ओके, तो 8 टू दी पावर 1/3 मतलब 8 का हम लोग को क्यूब रूट निकालना है ना। तो 8 का अगर क्यूब रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, 8 2 का आएगा सर, 2। 2 आएगा, तो यहाँ पर 2 लिख सकते हैं ना। यस सर। यस सर। और बाहर का जो पावर था वो कितना था, 2 था, है ना। यस तो यस ये हो सर। गया, ये हो गया 2 टू दी पावर 2। तो 2 टू दी पावर 2 इसका आंसर कितना आता है, 4। 4 4। तो यानी कि 8 टू दी पावर 2/3 आ गया, हमारा जो आंसर है वो आ गया तुम्हारा 4। ठीक है, बस इसी तरह से हम लोग को आस्ते आस्ते थोड़ा डिवाइड करके लिखना है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, 8 टू दी पावर 2 होल टू दी पावर 1/3 ऐसे भी लिख सकते थे। ठीक है, तुमको ये पावर जो यहाँ पर दिखाया गया एग्जाम्पल देके, ये पावर जो है हम लोग किसी भी तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर हम जो लिखे हैं 8/3 को अंदर लिखे हैं और 2 को बाहर लिखे हैं, है ना। यस सर। ये पावर हम लोग इंटरचेंज करके भी लिख सकते हैं ना, 2 को अंदर और 1/3 को बाहर भी लिख सकते हैं, यस सर। क्योंकि मल्टीपल है। 2 को 3 से मल्टीपल करे या फिर 3 को 2 से मल्टीपल करे, आंसर तो एक ही आता है ना। यस सर। तो उसी तरह से 1/3 अंदर का पावर 1/3, बाहर का पावर 2, इसको हम लोग उल्टा करके भी लिख सकते हैं। 2 को हम लोग लिख सकते हैं अंदर का पावर को और 1/3 को बाहर का पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी आंसर सेम ही आएगा, वहां पर आंसर 2/3 आएगा, है ना। तो ये हम लोग अपने आप कर सकते हैं, पावर को थोड़ा हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं। ये करते करते समझ में आ जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर देखो, उसी एग्जाम्पल को देखो मैं ऑल्टरनेट तरीके से समझाया हूँ। देखो 8 टू दी पावर 2/3 लिखा है ना। यस सर लिखा हुआ सर, वही तो है। यहाँ तो यहाँ पर देखो 2 को हम लोग अंदर का पावर लिखे हैं और बाहर का पावर को लिखे हैं 1/3, इसको भी मल्टीपल करेंगे तो 2/3 आएगा ना। 2 इंटू 1/3, इसको भी पावर लिखेंगे तो 2/3 आता है ना। यस सर नो। यस सर आता है। ओके, तो अंदर देखो कितना आ रहा है, 8 स्क्वायर, तो 8 स्क्वायर कितना होता है 64। 64 तो यानी कि 64 और बाहर का पावर कितना है 1/3। 1/3। ओ, तो यानी कि 64 का क्यूब रूट निकालना है, कितना आएगा 4 4 आएगा। आएगा। देखो देखो आंसर दोनों में सेम ही आ रहा है ना, आंसर दोनों का सेम ही है। तो हम लोग पावर को इंटरचेंज करके भी लिख सकते हैं, आंसर दोनों का सेम ही आना है। ठीक है, ओके। तो और कुछ इंटरेस्टिंग थोड़ा और बढ़ते हैं आगे, थोड़ा अंदर का और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बाकी सब लगभग कुछ एक ही तरह का है। जैसे यहाँ पर 27 टू दी पावर 5/3, तो इसको लिख सकते हैं 27 टू दी पावर 1/3 और बाहर का पावर 5, इस तरह से लिख सकते हैं। अब 27 का पावर 1/3, इसका आंसर आएगा 3 और बाहर का पावर है 5, तो ये आ गया 3 टू दी पावर 5। तो 3 टू दी पावर 5 कितना होता है 243। ठीक है, तो लगभग सब एक ही तरह का है। बस हमको जो भी रूल्स होगा अब तक, जितना भी रूल्स हम लोग सीखे हैं, बस उस सब रूल्स को हम लोग को ठीक ठाक जगह पर अप्लाई करना है। ये इंडिसेस का थोड़ा इजी जो रूल्स है, यहाँ पर कोई भी एक तरह का फॉर्मूला नहीं होता है, बहुत सारा फॉर्मूला होता है। किसी भी फॉर्मूला को तुम लोग कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, बस जो अप्लाई करोगे वो सही होना चाहिए, ये थोड़ा ध्यान में रखना होगा। ठीक है, बाकी तुम किसी तरह से भी जाओ, आंसर उसका एक ही निकलेगा, सेम ही निकलेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर दो जो पॉइंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, a टू दी पावर p/q, ये हो गया a टू दी पावर p होल टू दी पावर 1/q, या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं a टू दी पावर 1/q होल टू दी पावर p। पावर को हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इसका कुछ एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है, एक्सरसाइज, ये सब तुम कर सकते हो, घर पे कोशिश कर सकते हो, बहुत ही आसान है, इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। बस जो रूल्स जो अभी तक सिखाए हैं, बस उस सबको थोड़ा रख के अपना दिमाग में रख के उसको बस वहां पर अप्लाई करना, बाकी सब आसानी से हो ही जाएगा। तो ये जो है वो इंडिसेस का थोड़ा फॉर्मूला तुमको दे दिया गया पूरी तरह से। जो रूल्स सिखाया हूँ मैंने अभी तक यहाँ पर, ये सभी इंडिसेस का रूल्स पे आता है, इसके अलावा और एक्स्ट्रा कुछ रूल्स यहाँ पर नहीं होते हैं, जो भी होता है इस सब में से होता है। ठीक है, तो ठीक है, अभी किसी का कोई क्वेश्चन, कोई भी सवाल, कहीं कोई भी जगह पर जहाँ पर समझ में नहीं आया हो।
वैसे तो नोट तुमको मिल ही जाएगा, लेकिन फिर भी अभी जो मैं समझाया हूँ अभी तक, इसमें कहीं भी किसी का कोई प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत? नो सर। नो सर, नो सर। नो सर। ओके, तो क्या आज का क्लास क्या खत्म करें अभी? हेलो सर। हाँ बोलो हेलो। संदीप। हाँ संदीप बोलो। सर मैं 30 मिनट लेट आया था सर, तो स्टार्टिंग अगर शॉर्ट में कुछ बता देते क्या हुआ था सर। देखो अभी तो थोड़ा मुश्किल है, 30 लेकिन मिनट फिर सर भी लेट हो गया था, एक शॉर्ट में अगर बता देते भले। इन शॉर्ट कुछ फॉर्मूला है। हाँ, बस मैं थोड़ा फॉर्मूला थोड़ा बहुत एक बार डिस्क बोल देता हूँ। बस यहाँ पर जो है वो सारा जो इंडिसेस का जो फॉर्मूला है वो सब थोड़ा यहाँ पर डिस्कस किया गया है, ठीक है। यस। जैसे हाँ, जैसे पहला फॉर्मूला है ये, थोड़ा एक बार मैं बोल दे रहा हूँ। ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एम, मल्टीपल अगर करेंगे तो पावर जो है वो प्लस हो जाएगा, ए टू द पावर एम प्लस है, ठीक है। ये हो गया पहला फॉर्मूला। ये सब फॉर्मूला है, इसको बस तुमको मैथ में अप्लाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है ए टू द पावर एम होल टू द पावर एन, हो गया ए टू द पावर एम इंटू एन। तो इसका मतलब क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर हाँ, मल्टीप्लाई हो रहा है सर। अगर इस तरह से अगर रहेगा तो पावर प्लस होगा, ठीक है। और अगर इस तरह से रहेगा तो पावर मल्टीपल होगा, ठीक है। ये हो गया दूसरा। तीसरा जो है, अगर डिवाइड हुआ तो पावर माइनस होगा। जैसे मल्टीपल करने से ऐड, हाँ, जैसे मल्टीपल करने से प्लस होता है, ओके, जैसे मल्टीपल करने से प्लस होता है वैसे डिवाइड करने से माइनस होता है, ठीक है। ओके, ठीक है। तो क्या क्लास आज का यहाँ पर खत्म करें? यस सर। ओके, बहुत ही अच्छा लगा तुम लोग से क्लास करके। ओके, थैंक यू थैंक यू सर। अगर सीख जाओगे तो थोड़ा और अच्छा लगेगा, ठीक है। बिल्कुल सर। ओके ओके, Thank you, बाय guys. एवरीवन। ओके Bye. बाय। थैंक यू सर। बाय।